नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बातचीत करेंगे। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों में त्रिकोणमिति के जब अनुप्रयोग में प्रयोग करते हैं, त्रिकोणमिति का किसी स्थान की दूरी और ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें कुछ कोणों के मान की जरूरत होती है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी हम सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाते हैं तो पहले हम ये सारणी बनाएंगे। तो साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए। तो ये कोण हो गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मीन्स साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसी तरह कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 45 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू और कोस 90 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने से पहले हम इस टेबल की सारणी को पूरी तरह याद नहीं रख सकते क्योंकि काफी लंबी है। तो उसको याद ना करनी पड़े, जहां हमें इसकी वैल्यू की जरूरत हो तो हम इस तरह से इसको लिख लें और उसकी वैल्यू को याद कर लें। तो हमें क्या करना होगा, कोण ए मीन 0 की जगह 0 √0/4 लिखेंगे। कोण 30 की जगह √1/4 लिखेंगे। 45 डिग्री की जगह √2/4 लिखेंगे। 60 डिग्री की जगह √3/4 और 90 डिग्री की जगह √4/4 लिखेंगे। इसको सोल्व करते जाएंगे और हम इसकी वैल्यू प्राप्त करते जाएंगे। तो 0/4, तो सबसे पहले हम 0/4 लिखते हैं। तो 0 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल 2, तो ये 0/2, तो ये वैल्यू होगी 0। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमने साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमारे पास हमने 1/4 लिखा है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2। अब हमने साइन 45 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो √2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। तो ये हमारे पास हो गया 1/2, √1/2। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, इसलिए इसको √2 में रखेंगे। तो इसकी साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इसी तरह √3/4, तो √3/4, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3/2 और 90 की, तो √4/4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो हमारे पास साइन की वैल्यू बन गई। अब हमारे पास साइन की वैल्यू होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। अब हम कोस ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कोस वैल्यू की ज्ञात करने के लिए हम इनके 0 की वैल्यू मींस 0 की वैल्यू 90 की वैल्यू की जगह लगाए जाएंगे और 90 की वैल्यू 0 के मींस एक तरफ से इनको उल्टा करते जाएंगे। तो यहां से उठाई हमने 1, यहां उठा के √3/2, यहां √2, 1/2 और ये 0। तो हमारे पास ये कोस की वैल्यू प्राप्त होगी। कोस की वैल्यू प्राप्त होगी। कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 और कोस 90 डिग्री 0। ये इसकी वैल्यू। अब हम टेंजेंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो टेंजेंट ए बराबर होता है साइन थीटा या साइन A/कोस A। मींस टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है साइन बटा कोस। तो टेंजेंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये साइन, तो 0/1, 0/1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। 0/1, 0 को 1 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। अब हम
इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये tan 30 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और cos की वैल्यू है √3/2। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है तो sin की वैल्यू है 1/2 और इसके बटे √3/2। जब हम इस तरह रखते हैं तो इसकी वैल्यू उलट जाती है 1/2 और इसको लिखेंगे 2/√3। 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा 1/√3। इसी तरह ये वैल्यू निकालेंगे 1/√2 और इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा √2/1। √2 से रो कट गया तो ये बच गया 1। अब ये वैल्यू √3/2 और ये 2/1। √2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास √3। अब ये वैल्यू आ गई 1 और 1/0। जब किसी संख्या को 1/0 हो, मीन्स किसी संख्या के बटे 0, तो उस वैल्यू को हम अपरिभाषित लिखते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहां लिखेंगे अपरिभाषित। हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अब हमारे पास कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये अभी मैंने इसकी वीडियो पार्ट 1 में बताया था कि कोटेंजेंट साइन का उल्टा, सीकेंट कोस का उल्टा और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा, सीकेंट कोस का उल्टा और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। तो टेंजेंट ये है, कोटेंजेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये इसका उल्टा होगा। तो ये क्या होगी, अब हमने कोटेंजेंट 0 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये होता कोटेंजेंट होगा कोस बटा साइन और कोस की वैल्यू हमारे पास है 1 और 0, 1/0। तो अब इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। अब हमने कोट 30 की वैल्यू तो इसकी उल्टी कर दो तो ये √3, इसकी उल्टी करेंगे तो 1 और √3 का उल्टा करेंगे क्योंकि √3 है और इसके बटे 1 है। जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू होगी हमारे पास 0। वो क्यों, कोट होगा, कोटेंजेंट होगा टेंजेंट का उल्टा और टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास एक अपरिभाषित है तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 0। और 0 कैसे बनेगी, टेंजेंट की वैल्यू हमने ज्ञात करी थी, एक टेंजेंट होती है 1/0। तो हमने इसको अपरिभाषित लिखा और इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 जो वैल्यू होगी 0/1 तो ये वैल्यू हमारी होगी 0। अब हमने सीकेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है और सीकेंट की वैल्यू होती है कोस की उल्टी तो 1 का उल्टा 1 और ये उल्टी होगी तो 2/√3। इसको उल्टेंगे √2, इसको उल्टेंगे 2 और कोस इस की तो ये 0/1 है, जब उल्टेंगे तो ये हो जाएगी 1/0। तो अब इसको लिखेंगे अपरिभाषित। जब 1/0 हो तो उसको अपरिभाषित और कोसिकेंट की वैल्यू होती है साइन की उल्टी तो ये 0/1 है। जब इसको उल्टेंगे 1/0 हो जाएगी तो ये भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास अपरिभाषित। और कोसिकेंट 30 की वैल्यू होगी इसकी उल्टी तो 2, ये होगी √2, ये होगी 2/√3 और 1 की उल्टी होगी 1 और हमारी ये सारणी कंप्लीट होगी। मींस साइन ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 0/4 है तो 0/4 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 0/4 का वर्गमूल होगा
0। साइन 30 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, रूट 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू रूट 2/4 का वर्गमूल होगा 1/√2, 3/4 का वर्गमूल होगा √3/2 और 4 का रूट 4/4 का होगा 1। कोस की वैल्यू तो हम इन वैल्यू को पीछे से इंटरचेंज करेंगे। ये वैल्यू यहां से उठाएंगे, यहां ले आया, दूसरी वैल्यू इसके स्थान पर ले आए, तीसरी वैल्यू यहाँ आ गई, चौथी वैल्यू ये आ गई और 0 की ये होगी। मीन 90 की 0 के स्थान पे, 60 की 30 के स्थान पर और 45 की जो कि तो। और टेंजेंट की वैल्यू साइन बटा कोस तो 0/1, 1/√2 और 3/√2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह हमारी ये टेबल मित सारणी कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।